तो बच्चों हमने पढ़ा रक्त के भाग, रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा, दूसरा भाग, पहले भाग को प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे भाग में लाल रक्त कण, श्वेत कण, विमाणु शामिल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनीमिया के लक्षण, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त कणों की कमी के कारण ही हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग होता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? शरीर में लाल रक्त कणों की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण होते हैं बेटा, थकान महसूस होना, भूख कम हो जाना, किसी भी काम में मन न लगना, क्योंकि किसी भी बीमारी पता होता है कि उसके लक्षण का मतलब होता है उसके क्या वो दिखाई देते हैं हमें कि हमें कोई बीमारी हो गई। अब जैसे कोरोना के लक्षण क्या है? जुकाम हो जाना, तेज बुखार होना, ये कोरोना के लक्षण होते हैं। इसी प्रकार एनीमिया के लक्षण है थकान महसूस होना, भूख कम हो जाना और किसी भी काम में मन न लगना। अब इसके कारण क्या है? इसका कारण है शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाना। शरीर में लाल रक्त कणों की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। अब हम करेंगे इससे बचने के उपाय। इसके कारण और भी हैं। एक और कारण है इसका पेट में कीड़े हो जाना। पेट में कीड़े होने से भी एनीमिया हो जाता है। तीसरा, स्वच्छता पर ध्यान न रखना, इसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। अब इससे बचने के उपाय जो उसके कारण है हमें उनको रोकना है। सबसे पहले क्या है इसके कारण? सबसे पहला कारण क्या था? शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाना। तो हम इस कमी को रोकने के लिए क्या करेंगे? पौष्टिक आहार लेंगे। तो हमें लाल रक्त कणों की कमी होने से शरीर में रोकना है, उसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दूसरा इसका कारण मैंने आपको क्या बताया? दूसरा इसका कारण क्या था? पेट में कीड़े होना। तो वो पेट में कीड़े होने से हम कैसे बचा सकते हैं? दूषित जल नहीं पीना और खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना। जो कैसे खाद्य पदार्थों का? ताजे, बासी नहीं खाना, हमें ताजे खाद्य पदार्थों का हमें प्रयोग करना है। तीसरा उपाय मैंने बताया कि स्वच्छता का ध्यान रखना। तो ये इसके बचने के उपाय हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक का क्या इसके अंदर क्या भूमिका है? ब्लड बैंक, क्योंकि ब्लड बैंक किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसका वर्ग का रक्त समूह मिल सके। ये हर बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं इसीलिए, क्योंकि ब्लड बैंक में हर प्रकार का वर्ग का जो ब्लड ग्रुप है वो होता है और वो जरूरतमंद को वहां से मिल सकता है। क्योंकि एकदम कोई व्यक्ति मान लो ना मिले, जरूरत के समय रक्त देने वाला व्यक्ति ना मिले, तो इन ब्लड बैंकों में से जाकर हम रक्त ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसलिए समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं ताकि ब्लड बैंक में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता की जा सके। 18 वर्ष के व्यक्ति ही इसे 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति से एक बारी में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, इससे ज्यादा रक्त नहीं लिया जाता। और उस व्यक्ति को दोबारा अगर रक्तदान करना है तो उसको 3 महीने का समय दिया जाता है। वो 3 महीने बाद भी रक्तदान कर सकता है। तो ये था बेटा हमारे पाठ के मुख्य बिंदु, लाल रक्त कणों का कार्य। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि लाल रक्त कणों का कार्य जो सांस द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचाता है। सफेद कण कार्य क्या है? रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश होने से रोकना है और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करना है। विमाणुओं का कार्य चोट लगने पर जमाव यानी कि रक्त का जमाव क्रिया में मदद करता है, रक्त को जमाने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, वो उसकी मैं PDF आपके पास भेज दूंगी।